हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखो, कल हम लोगों ने डिसाइड क्या किया था। हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि अगर इस लेवल के ऊपर जाएगा तो यहाँ से यहाँ तक टारगेट रहेंगे। ये आधे रास्ते गया और फिर वहीं से रिवर्स कर गया, तो यहाँ सबका या तो कॉस्ट गया होगा या छोटा एसएल गया होगा। बाकी इसके नीचे हम लोगों को नो ट्रेड जोन था, यहाँ पे हम लोग को कोई ट्रेड ही नहीं लेना था। इसके नीचे ये शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज थी, इसमें भी सेम इसने ऐसा किया कि ऑलमोस्ट 90% गया, फिर उसके बाद रिवर्स कर गया। इसमें सबका कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल हिट हुआ होगा और कुछ नहीं हुआ होगा। मैक्सिमम 1:1 तो ईजिली मिल ही गया होगा। तो ये है कि एक्सेप्ट कर लेना है कि हम लोग आज गलत थे और हम लोगों का जो भी एसएल गया वो छोटा एसएल गया। अब नए सपोर्ट रेजिस्टेंस बना लेते हैं और मेन जो एसएल गए थे उनके रीज़न यही है कि वॉलेटाइल था थोड़ा बहुत। और रेजिस्टेंस अभी भी एग्जैक्टली वैसे ही रहेंगे, थोड़ा बहुत चेंजेस के बाद। अब अपने को करना यही है कि वापस अगर यहाँ पे रिट्रेस करता है तो हम लोग यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी वापस फिर से वही करेंगे जैसा हम लोगों ने डिसाइड किया था। यहाँ रिट्रेसमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ देखेंगे और रिट्रेसमेंट करने के बाद यहाँ पे बाइंग देखेंगे। यहाँ से यहाँ तक का टारगेट रहेगा, सेम चीज़ यहाँ पे भी करना है। ये एरिया नो ट्रेड जोन रहेगा और इसके नीचे आएगा तो शॉर्ट करना है, सेम चीज़, कुछ चेंज नहीं करना है क्योंकि हम लोग राइट हैं, कुछ खास गलत नहीं है, ट्रेंड के साथ ट्रेड लिया हुआ है। और अगर एक चांस ये है कि अगर वापस इस जोन को क्रॉस करता है, यहाँ से वापस ऊपर जाता है और थोड़ा बहुत यहाँ पे स्टे करता है, जिसके चांसेस कम है, पर अगर ऐसा करता है तो फिर उसके बाद इसके टारगेट ऊपर की ओर हो जाएंगे। ऐसे यहाँ पे ऐसे रुकता है तो टारगेट ऊपर की ओर रहेंगे और फिर जब ये वापस ऊपर जाएगा यहाँ से यहाँ तक ऐसा डाउन मूव होगा। ठीक है, बिटकॉइन में देखो, बिटकॉइन में हम लोगों ने जैसा डिसाइड किया था एग्जैक्टली हुआ क्या नहीं हुआ। बिटकॉइन में मैंने ये बोला था यहाँ पे स्टे करे तो यहाँ से यहाँ तक टारगेट है। जिन्होंने भी यहाँ पे लिया होगा ये स्टे तो कर रहा था, तो यहाँ पे टारगेट लेने के मतलब यहाँ पे आप लोगों ने ट्रेड लिया होगा, यहाँ पे ट्रेड लेने के चांसेस थे अच्छे। यहाँ पे जिसने भी ट्रेड लिया होगा उसका एसएल हिट हुआ होगा और नॉर्मल छोटा एसएल नहीं, जो एसएल रेगुलर रहता है वही वाला एसएल हिट हुआ होगा और क्वांटिटी आधी थी तो छोटा ही एसएल गया होगा। अब इस जोन के नीचे मैंने बोला था शॉर्ट करना, इस जोन के नीचे भी आया। ठीक है, इस जोन के नीचे आने के बाद यहाँ पे जिन लोगों ने लिया होगा वो 50% गया, उसके बाद रिवर्स कर गया। ये तो बताने के बाद ही हुआ था, फिर दोबारा जब गया फिर रिवर्स कर गया, तो यहाँ दो बार मल्टीपल एसएल हिट हुए होंगे। तब इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है वॉलेटिलिटी, एक्सेप्ट दैट, कुछ नहीं है। तो इसमें हमेशा आप कोशिश यही करनी है कि छोटा एसएल, जैसे अभी भी जा रहा है तो अभी हमें क्या करना है, छोटा एसएल लगाना है, हाफ क्वांटिटी कर देनी है, उसके बाद नीचे से यहाँ तक के टारगेट लेने। नया रेजिस्टेंस, अब ये रेजिस्टेंस के आसपास अगर आता है और यहाँ पे शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज़ बनती है, वापस रेड कैंडल बनाता है, क्लोजिंग का वेट करना, क्लोजिंग देता है तो यहाँ से यहाँ तक के टारगेट रहेंगे और इसके ऊपर स्टे करता है तो हाफ क्वांटिटी में स्कैल्प करना, इसके ऊपर ही क्वांटिटी फुल करना। गोल्डी भाई, गोल्डी भाई में हम लोगों ने जो डिसाइड किया था एग्जैक्टली हुआ कि नहीं हुआ? नहीं। रीज़न, इसके भी नीचे तो आया ही नहीं। मैंने बोला था इसके नीचे अगर ट्रेड करना है या शॉर्ट करना है तो हाफ क्वांटिटी में ही शॉर्ट करना है, उससे ज़्यादा कुछ करना नहीं है। इसके ऊपर मैंने बोला था यहाँ पे शॉर्ट करना है। शॉर्ट करने का रीज़न ये बोला था कि ऐसा नीचे जाना चाहिए, नीचे ये ऊपर ऐसे रेजिस्टेंस लेने के बाद नीचे आना चाहिए। तो ये रेजिस्टेंस तो इसने लिया एग्जैक्टली जैसा ये इसमें बताया मैंने, ये इसने रेजिस्टेंस तो लिया पर ये एकदम नीचे नहीं आया और अभी नीचे आया। मीन्स यहाँ पे जितने भी लोगों ने कई बार ट्रेड लिया होगा, मीन्स पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, मल्टीपल ऐसे हिट हुए होंगे, तो ये आया तो नीचे। तो ये हम लोग का डायरेक्शन तो सही था, पर जिस तरह की ये हम लोगों को इसने एंट्री दी है वो बेकार थी। तो होपफुली 3 स्टॉप लॉस के बाद सब लोगों ने रुक गए होंगे। अब देखो इसने दिया तो वही है, अब करना क्या है, अब ये एरिया सपोर्ट की तरह है, अगर ये इसके नीचे आता है तभी हम लोग अब शॉर्ट करेंगे। ठीक है, मैं नए लेवल्स बना देता हूँ, पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन चुके हैं। अब करना क्या है, अगर इसके नीचे रहता है तो हमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है। इसके ऊपर जाएगा, जैसे ये एरिया है, यहाँ पर रिट्रेसमेंट का इंतजार करना, जब तक यहाँ पे रिट्रेस नहीं होता है तब तक वेट करना। अगर इधर रिट्रेस कर जाता है और फिर एक रेजिस्टेंस जैसी कैंडल बनाता है, रेड कैंडल बनाता है, तो यहाँ से हम लोगों को शॉर्ट करना है यहाँ से यहाँ तक के लिए। पर अगर ये इस एरिया में ऐसा वेट करता है, जो कि क्योंकि सेकंड टच आया है थर्ड टाइम, तो ये ऐसा कुछ बना सकता है, तो तब हम वेट करेंगे कि ये इस लेवल को क्रॉस करे, और जब उस लेवल को क्रॉस करेगा तो पहला टारगेट ये रहेगा और दूसरा टारगेट ये रहेगा। ठीक है, और अगर इसके नीचे आता है तो हाफ क्वांटिटी में ही शॉर्ट करना है। अभी शॉर्ट हम लोग जब तक इसके इस लेवल के नीचे नहीं आता तब तक हम लोग फुल क्वांटिटी में गोल्ड में शॉर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, और मोस्ट चांसेस यही हैं कि ये वापस यहाँ से सपोर्ट लेगा क्योंकि ये सेकंड टाइम है, और तीसरी बार भी यहाँ पे सपोर्ट लेगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको चांस मिलेगा यहाँ पे ट्रेड लेने का, एक शॉर्ट मारने का यहाँ से यहाँ तक के लिए। बैंक निफ्टी में देखो हम लोगों ने डिसाइड क्या किया तो हुआ क्या। बैंक निफ्टी में हम लोगों ने ये डिसाइड किया था, उसके बाद ये पहले 15 मिनट तो किसी ने ट्रेड नहीं लिया होगा, इसके नीचे शॉर्ट करना था। इसके नीचे ये यहाँ पे आया, ये ऑलमोस्ट 80% गया, फिर उसके बाद रिट्रेस कर गया। तो इसमें जिसने भी पहले ट्रेड लिया होगा तो उनका तो ट्रेड मिला होगा, क्योंकि ये एंगल भी ऐसा बना रहा था, ये देखो बियरिश एंगल है और एक हेड एंड शोल्डर्स टाइप का पैटर्न बना रहा है, बियरिश पैटर्न बनाया। तो जिन्होंने भी लिया होगा, लेकिन उनको लॉन्ग के लिए यही टारगेट था, इसमें शॉर्ट के लिए यहाँ से यहाँ तक ही टारगेट था, तो उनको टारगेट मिल गया होगा। ये 80% के बाद उन्हें 1:1 पे तो एग्जैक्टली निकाल लिया होगा। अब ये बोला था मैंने कि इस लेवल को ऊपर जाता है तो यहाँ से यहाँ तक टारगेट रहेंगे। ये ऊपर जाने के बाद नीचे तो आया, लेकिन यहाँ से वापस नहीं गया। तो अब इसमें कर क्या सकते हैं, इसमें अपना नॉर्मल वही जो एसएल हिट हुआ है उसके लिए अब कुछ नहीं कर सकते हैं, और जो इनका भी एसएल हिट हुआ होगा मोस्ट प्रोबेबली वो कॉस्ट पे ही निकले होंगे, क्योंकि जिस तरह की इसने एंट्री दी है और जिस तरह का एग्जिट था इसमें, ये ऑलमोस्ट 50% जाके रिवर्स हुआ है, तो उसमें हम हमेशा कॉस्ट को और एसएल को आधा कर लेते हैं। ठीक है, तो नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना लेते हैं और डिसाइड करते हैं आगे क्या करना है। तो रेजिस्टेंस तो बन चुके हैं, तो अप साइड के लिए तो सेम वही रहेगा, क्या कि ऊपर जाएगा पहला मोस्ट प्रोबेबली चांसेस, और अगर यहाँ पे आता है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस की अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है। अगर इसको क्रॉस कर देता है तब हमें अपसाइड का अपॉर्चुनिटी देखना है, पर अगर ये गैप डाउन खुलता है या इस जोन के नीचे आता है तो हम लोग बियरिश ही रहेंगे और बियरिश अपॉर्चुनिटीज़ ही देखेंगे। जैसे कल इस जोन में कोई ट्रेड नहीं करना है,
ये जोन है नो ट्रेड जोन, ठीक। इस पूरे जोन में कोई ट्रेड नहीं करेगा। इसके नीचे आता है, जैसे अगर गैप डाउन खुलता है वापस यहाँ से टच लेता है और यहाँ पे आता है, तो हम लोग शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज़ देखेंगे वापस यहाँ पे। और अगर ऐसा होता है कि इसको ये क्रॉस कर जाता है, मतलब नीचे से आता है और ऐसा करके ऐसा कुछ बना देता है, तो हम लोग अपसाइड की ही ट्रेड देखेंगे, डाउन के हम लोगों का कुछ नहीं देखना है, ठीक। इसके नीचे आता है तो भी बियरिश ही रहेंगे, सेम चीज़, बियरिशनेस कंटिन्यू रहेगी, तो हम लोग बाइंग ऑन डिप्स नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे सेल ऑन राइस, ठीक। बेस्ट पार्ट क्या है, क्रूड। क्रूड चल रहा है जैसा हम लोगों ने डिसाइड किया था और एग्जैक्टली वैसा वर्क कर रहा है। तो मैंने ये कहा था आप लोगों को यहाँ पे रिट्रेसमेंट की वेट करना, इसके नीचे जाएगा तो ही शॉर्ट करना है, इसके नीचे आएगा तो क्या करना है। लेकिन ये नीचे आया ही नहीं रिट्रेसमेंट के लिए। यहाँ पे मैंने ये बोला था कि अगर इस लेवल को क्रॉस करता है तो हाफ क्वांटिटी में ही करना। तो जब तक इस जोन में था तो हाफ, जब आया ही नहीं तो किसी ने ट्रेड लिया ही नहीं होगा। पर इसके ऊपर यहाँ पे मैंने बोला था कि जैसे ही अगर ये ऊपर जाएगा तो यहाँ से हाफ क्वांटिटी में ले सकते हैं। तो हाफ क्वांटिटी में जिन्होंने लिया होगा तो उनको एंट्री मिली होगी, जिन्होंने नहीं लिया तो वो वापस वेट करें। जो अगर यहाँ वापस एक एंट्री आती है तो एक ट्रेड मिलता है, हाफ क्वांटिटी में ही ट्रेड करना है। नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना देता हूँ मैं पहले। कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है जो इसमें ऐसा होता है कि आपको यहाँ पे कोई ट्रेड मिले रिट्रेसमेंट में, तो हाफ क्वांटिटी में ही ट्रेड करना है यहाँ से यहाँ तक के लिए, ठीक है। और अगर ये थोड़ा बहुत यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, मीन्स थोड़ा बहुत ऐसे वेट करता है, इस तरह का कुछ जोन बनाता है, तो फिर और क्रॉस करता है तो फिर फुल क्वांटिटी में ले सकते हैं। पर तब तक के लिए अगर ऐसा कुछ आता है कि ऐसा वीक बनाता है तो हाफ क्वांटिटी में, क्योंकि ऐसा हो सकता है ये डीपर रिट्रेसमेंट दे दे उसके बाद वापस ऊपर जाए या ऊपर जाए ही ना, ठीक है। इसीलिए हाफ क्वांटिटी में, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी है तो, पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर फ्रेंड्स, थैंक यू।